Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. लेट्स स्टार्ट डिसोल्यूशन चैप्टर्स का न्यू क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन के अंदर टू पार्टनर्स इंसॉल्वेंट है। कितने पार्टनर्स हैं? देखो मैंने हेडिंग में लिखा है इंसॉल्वेंसी ऑफ टू पार्टनर। तो यहाँ पे दो पार्टनर इंसॉल्वेंट रहेंगे तो किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा इंसॉल्वेंट पार्टनर का क्लोजिंग के टाइम, मतलब उनके शेयर्स को जो डिफिशियंसी उसका बचता है उसको कैसा ट्रीटमेंट करेंगे वो आज बताने वाला हूँ। बाकी क्वेश्चन के बाकी टर्म्स सेम एज इट इज फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन के जैसा है। ओके, तो पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम्स। श्वेता, नूपुर एंड सानिका शेयरिंग प्रॉफिट ऑन लॉस 3:1। शेयरिंग लॉस क्या दिया है? शेयरिंग प्रॉफिट ऑन लॉस क्या दिया है? 3:2:1। 3:2:1 ये शेयरिंग प्रॉफिट ऑन लॉस दिया, यानी जो भी चीज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बैलेंस शीट दिया, बैलेंस शीट के आइटम्स यानी एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिए। देन नीचे अंडरलाइन करके क्या दिया देखो, द फर्म इज डिसॉल्व, कंपनी क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं। कंडीशन पहला है एसेट्स रियलाइज्ड, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बोल रहा है बाय श्वेता, पार्टनर श्वेता पे करी, नो प्रॉब्लम कर लेंगे। इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि एसेट्स टेक ओवर कर रहा है कोई पार्टनर या कोई लायबिलिटी पे कर रहा है कोई पार्टनर तो उसके कैपिटल अकाउंट में जाता है। देन नूपुर एंड सानिका बोथ आर इंसॉल्वेंट। देखो ये बोला है कि नूपुर और सानिका जो दो पार्टनर है ये इंसॉल्वेंट हो गई। तो क्या कर रहे हैं आगे कंडीशन? Nupur's private estate has got a surplus of 3,000 and that of the Sanika 8,000। यानी दोनों का प्राइवेट प्रॉपर्टी से या प्राइवेट प्लेस से 3,000 और 8,000 कंपनी में आ रहा है। कंपनी में आ रहा है तो उसका ट्रीटमेंट भी हो चुका है, फिर भी करेंगे। क्या बोला मैंने? शो नेसेसरी लेजर अकाउंट। नेसेसरी लेजर अकाउंट मींस दैट आपका रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। ये वर्किंग नोट है। अब देखो यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे पोस्टिंग। तो पोस्टिंग स्टार्ट करने के लिए मैंने क्या बताया, कहां से स्टार्ट करते हैं? तो पहले लायबिलिटी को, लायबिलिटी में कैपिटल अकाउंट दिया श्वेता है नूपुर का, तो लायबिलिटी का क्रेडिट जाता है श्वेता का 65,000 एंड नूपुर का 15,000। सानिका का नहीं दिया हुआ है। सन्डी क्रेडिटर दिया हुआ है आउटसाइडर लायबिलिटी, तो यहाँ पे जाएगा बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 95,000 बाहर के कॉलम में, बिकॉज और भी लायबिलिटी नहीं दिया। इसके बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन 10 मार्क्स के लिए ये भी कैरी कर सकता है। अब एसेट्स में आ जाए तो एसेट्स में भी सन्ड्री एसेट्स दिया, अलग अलग एसेट्स नहीं दिया एक साथ। तो 2 सन्ड्री एसेट्स 1,60,000 ये डायरेक्टली दे दिया 1,60,000। देन बैंक का दिया तो बैंक बैलेंस 5,000। देखो बैंक लिखा है, बैंक बैलेंस आपका 5,000। नेक्स्ट दिया है कैपिटल अकाउंट सानिका का। देखो एसेट्स में दिया, एसेट्स में दिया मींस डेबिट साइड बैलेंस, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन सानिका के कॉलम में 10,000। सानिका का कितना दिया आपका? 10,000 दे दिया। ओके, तो ये खत्म हो गया। अब एडजस्टमेंट पे नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन, the assets realized at the rate 60% of its book value। 60% बुक वैल्यू पर रियलाइज हो रहा है। तो देखो एसेट्स यहाँ तो रियलाइज यहाँ से होता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं? बाय बैंक अकाउंट। मेरे पास जो अकाउंट है वो और क्या जा रहा है? एसेट्स। कितने में जा रहा है? 60% ऑफ बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू कितनी थी? 1,60,000 इंटू 60%। तो 60,000 का 60%, 16 6 96 मींस 96,000 में रियलाइज हो गया। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका दूसरा इफेक्ट बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे हम? टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? एसेट्स रियलाइज्ड। कितने में रियलाइज हुआ? 96,000। जो अमाउंट वहां रहता वही अमाउंट आपको वहां लिखना रहता। ये हो गया। नेक्स्ट आगे बोला रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय श्वेता, श्वेता पे कर रही है तो लायबिलिटी पेमेंट जो भी रहता है डेबिट साइड से होती है। तो टू श्वेता कैपिटल अकाउंट क्या पे करिए वो उसने? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना? 2,000। तो ये कैपिटल है ना, तो उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट, तो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा और वहां लिखेंगे हम
बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट के अंदर क्या पे किया उसने, एक्सपेंसेस पे किया। किसने पे किया, श्वेता ने 2000 लिख दिया उसके कॉलम में, हो गया ये भी खत्म। नेक्स्ट आता है नूपुर एंड सानिका बोथ आर इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट से पहले मैंने क्या बोला था कि जो एक्सटर्नल यानी क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटसाइडर लायबिलिटी तो उसको पे करना कंपलसरी है, जरूरी है, बोले या ना बोले। तो नहीं बोला पे करना पड़ेगा। सभी क्रेडिटर तो पे करने के लिए मेरे पास कौन सा अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, तो बाय बैंक अकाउंट क्या लिखा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कुछ भी फ्लक्चुएशन नहीं है तो आपका टोटल 95,000 आ जाएगा। ओके, तो ये 95,000 का दूसरा इफेक्ट बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट के अंदर लायबिलिटी पेड, लायबिलिटी क्या कर दी है, पेड। कितना अमाउंट, 96,000 जो अमाउंट था, सॉरी 95,000 तो 95,000 जो अमाउंट वहां रहेगा वही अमाउंट को पे करना है। अब आ जाता है आपका दोनों पार्टनर क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, तो मार्किंग मैं कर देता हूँ। नूपुर भी इंसॉल्वेंट हो गई और सानिका भी इंसॉल्वेंट हो गई, दोनों इंसॉल्वेंट हो गई है। तो नूपुर प्राइवेट एस्टेट से आ रहा है 3,000 एंड सानिका के प्राइवेट एस्टेट से 8,000 लिख लेंगे। तो जो भी आता है वो मेरा कहा जाता है बैंक अकाउंट में, तो बाय बैंक अकाउंट नूपुर का 3,000, सानिका का 8,000 यहाँ आया। अब कंपनी में आया तो इसका दूसरा इफेक्ट बैंक लिखा ना बैंक के थ्रू, तो बैंक के डेबिट में टू कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं आप। कौन कौन लाया, तो नूपुर ने लाया और सानिका ने लाया। नूपुर ने लाया 3,000 एंड सानिका ने लाया 8,000। ओके, ये भी हो गया दूसरा इफेक्ट। सो नेसेसरी ले जाओ, खत्म हो गया। अब टोटलिंग पार्ट है। टोटलिंग आगे ध्यान से रखना कि टोटलिंग कैसा करते हैं। तो टोटलिंग में जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ की वर्किंग में बताऊंगा, ध्यान से सुनना। बाकी वो ऊपर का टोटलिंग बिल्कुल इजी है, पुरानी की तरह है। तो देखो टोटल करेंगे, हैवी कौन सा साइड है, तो हैवी आपका डेबिट है, डेबिट साइड का टोटल कीजिए, टोटल कीजिए। ये तीनों अमाउंट को बताइए कितना आ रहा है। यस, 2,57,000 क्या है आपका, 2,57,000। यस, करेक्ट है आपका। अब 2,57,000 में से दोनों को माइनस करिए, जल्दी से माइनस करके बताओ। यस, 66,000 सही है आपका करेक्ट आंसर। थैंक यू सर। 66,000 और ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हमारे पास जो तीनों पार्टनर। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप चाहे तो खाली कैपिटल अकाउंट भी लिख के तीनों का नाम लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तीनों का नाम क्या है, श्वेता एंड देन नूपुर एंड तीसरी सानिका। रेशियो देखो दिया हुआ है 3:1, 3:5, 6 से डिवाइड करोगे 66,000 को, यानी 66,000 डिवाइडेड बाय 6, तो 1 रेशियो कितना है 11,000। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 11 3 is 33, इसको जाएगा 11 2 is 22 एंड 11 1 is 11। समझ गए, टेबल मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये लॉस है, क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट होकर कौन से साइड में आएगा, डेबिट साइड में आएगा। तो यहाँ क्या लिखोगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, वो लॉस था तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, लॉस। तीनों पार्टनर्स के लिखो, इसके 33,000, इसके 22,000, इसके 11,000। हो गया खत्म। अब आते हैं ये पार्टनर्स का। तो मैंने क्या बोला, जब इंसॉल्वेंसी होगा तो जो पार्टनर जो इंसॉल्वेंट हो गया पहला उसको क्लोज करोगे। यहाँ पे कुछ कंडीशन नहीं दिया, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी कंडीशन नहीं दिया, तो मैं पहले बता देता हूँ। अगर क्वेश्चन में ये दिया रहता, देखो नोट लिखा हूँ, डिफिशियंसी ऑफ एनी पार्टनर इन कैपिटल अकाउंट इज टू बी मेट बाय अनदर पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोलता है कि अगर किसी पार्टनर के डिफिशिएंसी अकाउंट अगर बच रहा है तो वो पार्टनर्स के शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस पे डिस्ट्रीब्यूट करें। वो कैसा कि जैसा कि देखो, लेकिन ये क्वेश्चन में बोला नहीं है, बोलता तो कैसा करते, ये देखो सबसे कम जो रेशियो है पहला उसको टोटल करेंगे। देखो सानिका का सबसे कम रेशियो है, बराबर। तो सानिका का टोटल करें तो हैवी ये साइड है, माइनस करोगे तो इधर बैलेंस जो बचता है वो बैलेंस को
डायरेक्टली नहीं लिखना, जैसा वन पार्टनर के इंस्टॉलमेंट में मैंने 2 क्वेश्चन किया है, उसके जैसा डिस्ट्रीब्यूट करना इन दोनों के रेशियो से 3:2 एंड दोनों के नाम के साथ बैलेंस अलग अलग लिखना है। समझ में आ गया? तो ऐसा करना है जैसा क्वेश्चन नंबर मैंने प्रीवियस किया जहाँ वन पार्टनर इंस्टॉलमेंट था। देन ये भी पार्टनर इंस्टॉलमेंट हो गया तो इसका भी टोटल करेंगे, इसका जो बैलेंस बचेगा इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, इसका डायरेक्टली दे देंगे श्वेता के अकाउंट पे, बिकॉज श्वेता इंस्टॉलमेंट नहीं है तो उसको दे देंगे। बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया है, तो इस क्वेश्चन में जो लास्ट जब से जिसका सबसे कम रेशियो रहता है उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, बल्कि जो पार्टनर नॉट इंस्टॉलमेंट है उसको अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे दोनों का। तो देखो कैसा करेंगे, तो सबसे पहले क्लोज करें तो चेक करें कौन सा साइड हैवी है, तो पता चला कि हैवी आपका क्रेडिट डेबिट साइड ही है। तो सानिका का टोटल पहला करें तो कितना आ गया 21,021। तो सानिका का पहले चेक करें तो किसका बैलेंस बनता है, तो सानिका का डेबिट साइड क्या है आपका 21,000 एंड क्रेडिट साइड में 8,000। क्रेडिट साइड में कितना है 8,000, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस करने पे कितना बचा 13,000, ये बैलेंस बचा। तो ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा बिकॉज कंडीशन में ये दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो ये डायरेक्टली 13,000 यहाँ पे आप लिखोगे बैलेंस इन फिगर और यहाँ पे लिखोगे बाय किसके अकाउंट में जाएगा, जो पार्टनर इंस्टॉलमेंट नहीं है। तो इंस्टॉलमेंट कौन नहीं है श्वेता, तो लिखोगे बाय श्वेता's कैपिटल अकाउंट लिखे, एंड ये श्वेत वहां क्रेडिट है तो श्वेता के डेबिट में आएगा 2, किसके अकाउंट से आ रहा है सानिका, तो सानिका कैपिटल अकाउंट एंड श्वेता के कॉलम में 13,000। समझ में आ गया, ये बैलेंस ट्रांसफर होकर इधर है। अब सेकंड पार्टनर क्या करोगे, ये भी इंस्टॉलमेंट है, चेक करो किधर हैवी है, यस ये 22,000 हैवी है, तो 22,000 वही 22,000 यहाँ पे लिखा। तो ये कौन है नूपुर, तो नूपुर का देखो, तो नूपुर का कैसा क्या, तो नूपुर का डेबिट कितना है, तो नूपुर का डेबिट है आपका 20,000 और क्रेडिट साइड में कितना है 15 एंड 3 18,000 माइनस करें तो बचा कितना 4,000 बैलेंस, तो इसका बचा 4,000 बैलेंस। ध्यान से सुनना और ध्यान से देखते रहना, कुछ बात नहीं समझना उसको नोट बना लेना। 4,000 बैलेंस ये भी जाएगा किसके कॉलम के अंदर, जो पार्टनर नॉट इंस्टॉलमेंट है, तो वहां भी लिखोगे बाय श्वेता कैपिटल अकाउंट। और श्वेता के यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट आएगा 2, किसके अकाउंट से आया नूपुर के, तो 2 नूपुर कैपिटल अकाउंट कितना आया 4,000, ये भी आ गया खत्म। अब आता है जो नॉट इंस्टॉलमेंट पार्ट, उसको क्लोज करना, चेक करो हैवी किधर है, तो हैवी इस साइड है, यस, तो 65 + 2 67,000, यहाँ भी 67,000। अब 67,000 में से ये तीनों को आप माइनस करो, माइनस करके बचाओ कितना बच रहा है, जल्दी से माइनस कीजिए आप लोग, यस माइनस करने पे कितना बचा 17,000, क्या बचा, तो ये जाएगा आपका लास्ट अकाउंट कौन सा है, बैंक अकाउंट में जाएगा। और बैंक अकाउंट में क्या लिखोगे, वहां डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट आएगा, तो बाई क्या लिखोगे, किसके अकाउंट का था, श्वेता का था, तो बाई श्वेता's कैपिटल अकाउंट कितना बचा था 17,000। अब टोटल अब करोगे दोनों साइड को, यानी डेबिट साइड का बैंक अकाउंट प्लस क्रेडिट साइड का बैंक अकाउंट, तो दोनों साइड का टोटल करें तो कितना आएगा आपका 1,12,000 दोनों साइड इक्वल आया, मींस दैट आपका टैली है। क्वेश्चन करेक्ट फॉर्मेट में आपने सॉल्व किया है। तो 2 पार्टनर जब इंस्टॉलमेंट होगा तो उसके टोटलिंग में ध्यान रखोगे, जैसा मैंने बताया। नहीं समझता है तो वीडियो को रिपीट अगेन एंड देखो, देन आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और निकालना जिसमें ऑल पार्टनर्स इंस्टॉलमेंट होंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.